औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद नाज़रीन, नवाज़ शरीफ SDD पेज और ओके न्यूज़ TV से मैं हूँ आपका मेज़बान राना शाहिद इकबाल। हम सरगोदा के मसाइल, सरगोदा की सियासत, मुल्की सियासत और मुख्तलिफ इशूज़ पर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। अगर आपके गली मोहल्ला में तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, सीवरेज, सड़कों या पीने के साफ पानी के हवाले से कोई मसाइल हैं या कोई सरकारी महकमा या कोई ऑफिसर आपकी जायज़ काम की राह में रुकावट है तो आप हमें आगाह करें। आप मेरा व्हाट्सअप नंबर 0321600749 नोट फरमा लें और किसी भी शिकायत की सूरत में हमें वीडियो और अपनी जो शिकायत है वो अरसाल करें। नाज़रीन, इससे पहले कि मैं अपना प्रोग्राम पेश करूँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप यूट्यूब में ओके न्यूज़ TV को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नवाज़ शरीफ SDD पेज को फॉलो करें। कि आप जानते हैं कि गवर्नमेंट ने एक फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स आयद किया है जो आम शहरियों पर आयद किया गया है और इस टैक्स के आयद होने से जो बिजली के बिल हैं वो हज़ारों रुपए बढ़ गए हैं। अगर किसी शख्स का बिल 5,000 रुपये था तो वो 15,000 रुपये आ रहा है और इस तरह अगर किसी का 10,000 था तो वो 20 से 25,000 रुपये क्रॉस कर गया है। तो इस बिजली के बिलों में इजाफा के खिलाफ, खौफनाक इजाफा के खिलाफ सरगोदा समेत पूरे मुल्क के अंदर और पंजाब के तमाम देहातों, शहरों और जो गली मोहल्लों में है, लोगों ने, आम शहरियों ने जिनके पास कोई क़यादत नहीं थी, वो लोग रोते पीटते अपने बिल उठा के बाहर निकल आए, सड़कों में आ गए, बाजारों में आ गए, उन्होंने शहरों का रुख किया और मुख्तलिफ ऑफिसर्स के और वापडा के दफातर गए। उन्होंने वहाँ पे जाके वो बिल लहराए, बिजली के बिल फाड़े, उनको आग लगाई, रोना पीटना किया, बहुत ज़्यादा एहतजाज किया। तो इस वक्त हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं अपनी काबीना के हमरा वो अपना कतर का दौरा कर रहे हैं। जब उन्हें इत्तला मिली कि बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज अवामी शक्ल इख्तियार कर गया है तो उन्होंने हंगामी तौर पर दोहा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि हम 1 करोड़ जो 31 लाख जो है ना सार्फिन बिजली के, जिनमें 3 लाख जो ज़री सार्फिन है जो ट्यूबवेल का इस्तेमाल करते हैं, उनको हम रिलीफ देंगे। अब ये रिलीफ किस नौइयत का होगा और कैसे होगा, अभी इसकी तफसीलात आ रही हैं और हमारी इत्तला के मुताबिक 200 यूनिट तक उन्होंने रिलीफ देने का फैसला किया है, लेकिन अभी इसका बाकायदा ऐलान होना बाकी है। नाज़रीन, मैं बताऊं कि सरगोदा शहर में, फैक्ट्री एरिया में, मुख्तलिफ गली मोहल्लों में, शाहीनाबाद रोड पे, चुकूक में, 90 चक में, 98 चक में, इस तरह मुख्तलिफ देहातों में, अपना भागटा वाला, सिल्ला वाली और जो हमारा ये झालचकिया के इलाके हैं, ड्रेमा वगैरह, वहाँ से और इस तरह शहर के मुख्तलिफ इलाकों से जो जुलूस निकले हैं और उन्होंने आके मुजाहरा किया है, उन्होंने शहर का रुख किया है, लाहौर रोड को ब्लॉक कर दिया। तो मैं समझता हूँ एक ज़बरदस्त किस्म का एहतियाज पैदा हुआ है। बड़ी मुद्दत के बाद हमने देखा है कि लोग महंगाई से इतने तंग है कि वो बाहर निकल आए और हमने देखा है कि इस वक्त जो घरों का जो बजट है वो सबसे ज़्यादा बिजली के बिलों की वजह से डिस्टर्ब है और अब से नहीं, बहुत पहले से। क्योंकि बिजली का बिल जब 7-8 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये किसी घर में जाता है तो उसका पूरा बजट डिस्टर्ब हो जाता है। उसके पास यकमुश्त इतनी रकम नहीं होती, गरीब मजदूर लोग होते हैं, उनके पास वो मैनेज नहीं होता और वो बिजली का बिल उन्हें परेशान करता है। अब गवर्नमेंट ने जो फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लगाया और ताजरों पे सेल टैक्स लगाया, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने सेल टैक्स का भी जिक्र किया है कि हम ताजरों से सेल टैक्स, जो छोटे ताजर उनको भी रिलीफ देंगे, वो भी परेशान ना, उनको भी उन्हें तसल्ली दी है। मैं समझता हूँ हुकूमत एक जालिमाना इक़दाम कर रही है और ये बिजली के बिलों पर फ्यूल टैक्स भी, जो फ्यूल एडजस्टमेंट टैक्स लगा है और उसके अलावा इसके जरिए जो दीगर जो टैक्सेस वसूल किए जाते हैं, ये सिलसिला बंद होना चाहिए। हुकूमत को और सुप्रीम कोर्ट को नोटिस देना चाहिए कि जिन शहरियों पे वो टैक्सेस लगते ही नहीं है वो उनको आयद करके भेज दिए जाते हैं, बिजली के बिलों के जरिए वसूल कर लिए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। लोग गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। आप लोगों को, खवातीन को, उनको रोता देखें, वो बिल उठा के बेचारे लोग बाहर आए हैं और उन्होंने कहा कि हमारे पास खाने के लिए रोटी नहीं है और हम ये बिल कैसे अदा करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत जो है ना रहम दिलाना फैसला करे और बिल्कुल जो टैक्सेस हैं, देखिए अगर गवर्नमेंट ने कोई IMF से या किसी से मुआहदा करना है और कर्जा लेना है तो वो कर्ज हमारी रगों में से हमारा खून निचोड़ के ना निकाला जाए। लोग बहुत परेशान हैं, लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है और बहुत ज़्यादा मसाइल है। तो इस मसले को हल होना चाहिए। 1 सितंबर को चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब सरगोदा तशरीफ ला रहे हैं। वो यहाँ सरगोदा स्टेडियम में एक बहुत बड़े जलसा से खिताब करेंगे। उनके जलसा को तारीखी और भरपूर बनाने के लिए सरगोदा में जो तहरीक इंसाफ है,
और इसकी जो ज़ैली तंजीमें हैं वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रक हैं। जो टिकट होल्डर साबका थे या नए उम्मीदवार हैं वो भी मुतहर्रक हैं। इस तरह मुख्तलिफ विंग मुतहर्रक हैं। और हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है वो कोशिश कर रही है कि लोगों को मोबिलाइज करे, एक्टिव करे। वो अवामी राब्ता मोम पर निकली हुई है। और कल हमारे यहाँ सिटी रोड पे शेख मुराद साहब की दुकान अतीक ट्रेडर पे एक कैंप लगाया गया। वहाँ पे डॉक्टर नादिया अजीज साहबा, चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब और दीगर जो पार्टी की क़यादत थी वो तशरीफ लाई और वहाँ पे उनका भरपूर इस्तकबाल हुआ। लोगों ने उन पर फूल फेंके और उनका इस्तकबाल किया। और उनके साथ जो हमारे ताजर रहनुमा थे, फैसल शेख साहब हैं, उस्मान अतीक साहब हैं और इस तरह मियाँ मालिद हयात साहब हैं और दीगर जो ताजर थे वो भी मौजूद थे और उन्होंने उनको वेलकम किया। और उसके बाद एक कंपेन चली, वो डोर टू डोर दुकानदारों के पास गए, लीडरशिप गई और जाके दुकानदारों से कहा कि 1 सितंबर को इमरान खान साहब तशरीफ ला रहे हैं, आप लोग उस जलसे में शिरकत करें। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब की जो आमद है उसको एक यादगार और भरपूर बनाने के लिए तहरीक इंसाफ एक अपना भरपूर इवेंट कर रही है। और इसी तरह यहाँ पे आमिर कियानी साहब तशरीफ लाए और चंद रोज पहले दोबारा सर्किट हाउस में एक इजलास हुआ जिसमें अंसर इकबाल हरल साहब, चौधरी इकबाल साहब, डॉक्टर नादिया अजीज साहबा और हमारे राव मुदस्सर अफजल साहब और इस तरह जो बाकी पार्टी के जो लोग हैं वो वहाँ पे मौजूद थे और उन्होंने वहाँ पे जो जलसा को कामयाब बनाने के लिए हिकमत अमली मुरतब की। मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना आइंदा इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो जिस तरह भी होंगे, जिन हालात में भी होंगे, इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर जो है ना दबाव भी बढ़ाया जा रहा है, उन्हें तौहीन अदालत में तलब भी किया गया है। तो मैं समझता हूँ कि हालात जैसे भी हों, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत जो पहिया है वो चलते रहना चाहिए। और नाज़रीन मैं आपको एक बड़ी खबर ये भी दूंगा कि तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं चौधरी मुमताज़ हसन कालू साहब, वो तहरीक इंसाफ को हमेशा फाल करने के लिए एक्टिव रहे हैं और हमने देखा कि उनके जरिए बहुत सारी शख्सियात जो है तहरीक इंसाफ में शामिल हुई। और मेरे पास अब खबर ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सीनियर रहनुमा हैं, साबिक नायब तहसील नाज़म जनाब मिर्ज़ा मोहम्मद इलियास साहब, वो चौधरी मुमताज़ हसन कालू साहब से राब्ते में है और उनकी कई नशिस्तें और मुलाकातें हो चुकी है। और मेरे पास खबर ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करने जा रहे हैं और वो जल्द ही तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे। और जो मेरे पास खबर है, चूँकि सरगोदा में हमारे पास जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जिसमें मलक शुभवान साहब भी हैं, राव राहत अली खान साहब भी हैं, चौधरी आसिफ अली बग्गा साहब भी हैं। उन्होंने यहाँ से एक इलेक्शन भी सूबाई असम्बली का लड़ा तहरीक इंसाफ के टिकट पे। चौधरी मोहम्मद इकबाल साहब भी हैं, लेकिन चौधरी इकबाल साहब 20,000 की लीड से हारे, तो उनको उनके लिए वो स्पेस मौजूद नहीं है जो एक कैंडिडेट के लिए होनी चाहिए। और इस तरह एक नए उम्मीदवार तारिक याकूब साहब भी मुतारफ हुए हैं, लेकिन वो बिल्कुल नए हैं, उनका पार्टी में कोई वर्क नहीं है, लेकिन उन्हें जो है ना एक उम्मीदवार के तौर पे मियां खुर्शीद साहब के वो साबिक मेयर के भांजे हैं, उन्हें पेश किया जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो शायद मौसर उम्मीदवार नहीं होंगे। लेकिन अली आसिफ बग्गा साहब या मिर्ज़ा मोहम्मद इलियास साहब या राव राहत अली खान साहब मैं समझता हूँ मौसर उम्मीदवार होंगे। और इस तरह हमारे मार मोहसिन रजा साहब वो भी उम्मीदवार हैं। बहुत सारे उम्मीदवार यहाँ पे सामने आ रहे हैं। सरगोदा पीपी जो 76 हैं, और इस तरह पीपी 77 से भी उम्मीदवार अंसर मजीद खान साहब भी हैं। नए उम्मीदवार भी जैसे नवीद असलम वड़ाइश साहब हैं, वो भी आ सकते हैं, या दीगर लोग भी टिकट अप्लाई करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ जो MNA के लिए चौधरी मुमताज़ हसन कालू साहब का वर्क है, उनका एक सोशल वर्क है, पार्टी के लिए कुर्बानी है, वर्क है, तो मैं समझता हूँ कि उनका ज़्यादा यहाँ पे वर्क होगा और वो ज़्यादा मौसर उम्मीदवार होंगे। तो तहरीक इंसाफ जो भी फैसला करेगी ये तहरीक इंसाफ का अपना फैसला होगा। लेकिन हम समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ऐसे उम्मीदवार दे जो लोगों के साथ राब्ते में हों, जो लोगों की खिदमत कर सकते हों, जो यहाँ के जो मसाइल को समझते हों। और जो हमारे 1 सितंबर का जो जलसा है सरगोदा में तहरीक इंसाफ का, मैं समझता हूँ वो सरगोदा की डायरेक्शन मुरतब करेगा, क्योंकि सरगोदा के अंदर मुस्लिम लीग का जो है ना वो वर्क ज्यादा है। और ये साबका अदवार के अंदर यहाँ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब होते रहे हैं। हमने देखा कि पिछला इलेक्शन जब हुआ तो यहाँ पे जो 5 नशिस्तें थी वो 5 की 5 नून लीग ने MNA की नशिस्तें विन की। एक नशिस्त बाद में आमिर सुल्तान चीमा साहब एक अदालती फैसला के बाद MNA बने हैं। और सरगोदा शहर में एक मरतबा पहले डॉक्टर नादिया अजीज साहबा पीपल्स पार्टी के टिकट पर कामयाब हुई थी और नून लीग की सीट लूज हुई थी। ये PP 77 जो पहले PP 78 था। इसी तरह अब तहरीक इंसाफ ने ये
जो PP 77 है, जिसको पहले 78 कहते थे, उसको विन किया, वहां से मजीद खान साहब जीत गए। उनके मुकाबले में नून लीग के रिजवान गिल साहब थे। तो मैं समझता हूँ कि सरगोदा के अंदर तहरीक इंसाफ के मौसर उम्मीदवार देने की जरूरत है, और मौसर उम्मीदवार होंगे तो तहरीक इंसाफ यहाँ से विन करेगी, वरना नून लीग जो है अपना दोबारा असर दिखाएगी। तो इस तरह जो तहरीक इंसाफ का जो जलसा है जो 1 सितंबर को होने जा रहा है, हम देख रहे हैं कि उसके सिलसिले में बहुत ज्यादा जोश वरगला है, कारकुन मुतहर्रक है, फाल है, राब्ता मुहिम चल रही है, मीटिंग्स हो रही है, और जलसा को भरपूर बनाने के लिए ये पूरी जो हमारा डिवीजन है या रीजन है, जो तहरीक इंसाफ का फोकस होगा, वहां से लोग भी आएंगे और सरगोदा शहर से बड़ी तादाद में लोग शिरकत करेंगे। और खासतौर पे तलबा है, खवातीन है, हमारे मैं समझता हूँ जो बच्चे हैं वो भी सियासी हो गए हैं, वो भी इस तरह ये लोग भी जलसा की रौनक बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। और हम समझते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत का पहिया चलता रहेगा और पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत होगी, सियासी जमातें मजबूत होंगी, यहाँ पे सियासी लीडरशिप मजबूत होगी, आम आदमी को इलेक्शन में या सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यहाँ पे पैसे का बहुत ज्यादा अंसर है, इस अंसर को खत्म करने की जरूरत है। मुतवस्सित तबके के लोगों को पार्टियां सामने लेके आए, नजरियाती लोगों को सामने लेके आए, तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात होगी। जी नाज़रीन, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में खास तौर पे जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, कोयटा और उसके इर्द गिर्द के इलाके, और हमारा जो जनूबी पंजाब है, तूंसा और उसके जो नशेबी इलाके हैं, कोहे सुलेमान के, और इसी तरह जो हमारा इलाका KPK का, और सिंध के जो लाड़काना और दीगर इलाके हैं, और इस तरह हमारे जो शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे सैलाब से बदतरीन सूरत हाल है, लोग बहुत परेशान हैं। इस कदर पानी और इस कदर सैलाब आया है कि गांव के गांव बह गए हैं, सैकड़ों की तादाद में अमवात हुई हैं, इंसानी जानें ज़ाया हो गई हैं, मवेशियों का तो अंदाजा नहीं है कितने मवेशी पानी में की नजर हो गए हैं, और हजारों घर, 26,000 तो गवर्नमेंट का फिगर है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा घर वो गिर चुके हैं, क्योंकि लोगों के घर कच्चे ज्यादा थे देहातों में, वो बिल्कुल पानी की नजर हो गए हैं, और लोग बिल्कुल बेआसरा सड़कों पे बिल्कुल वो बेचारे बेइजारों मददगार बैठे हुए हैं। और ऐसे मनाज़िर भी देखने को मिले हैं कि लोग कई कई दिनों से जो है वो दरख्तों पर लटके हुए हैं, दरख्तों पर बैठे हुए हैं, इस कदर परेशानी है। लेकिन अफसोसनाक सूरत हाल यह है कि हुकूमत पंजाब और वफाकी गवर्नमेंट ने इस सिलसिला में कोई इकदाम नहीं किया, और उस तरह की इमदाद नहीं दी जिस तरह की देनी चाहिए थी, उस तरह का रिलीफ फराहम नहीं किया, और उस तरह से लोगों की जो हमारे मुखय्यर हजरात लोग हैं उन्होंने भी उस तरह की एक्टिविटी नहीं की, शहरों में कैंप नहीं लगे, इमदादी सामान नहीं दिया। मैं देखता हूँ शहरों में ये रोशनियों और गमके में जल रहे हैं, यहाँ पे जिंदगी बहुत ज्यादा रोशन है, बहुत ज्यादा लोगों के पास पैसा है, लेकिन लोगों को परवाह नहीं है, लोग और हुकूमत बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। मैं समझता हूँ कि अगर हुकूमत एक्टिव करती और हमारे उलमा कराम और समाजी लोग थोड़ा सा इसमें किरदार अदा करते, तो ये देहातों में हमारे जो सैलाबज़दा इलाके हैं वहाँ पे मदद मिल सकती थी। और अब हमारा जो सरगोदा में और इसके रीजन के अंदर जो बारिशों का सिलसिला शुरू होने वाला है, मियाँ वाली और खुशाब के इलाके में, और आज सरगोदा में भी हल्की सी बारिश हुई है, तो अब कहा जा रहा है कि बारिश ज़रा ज़्यादा होगी। साहिवाल के इलाके हैं जो दरिया झेलम के किनारे हैं, या शाहपुर के इलाके हैं, या दरिया जो हमारा चनाब है, कोट मोमिन के इलाके हैं, और चिन्योट के इलाके हैं, यहाँ पे भी सैलाब का खतरा है। गुज़श्ता दिनों कमिश्नर सरगोदा महम खान ने वहाँ कोट मोमिन जाके एक ब्रीफिंग भी ली है, उन इलाकों का दौरा भी किया है, और तालब वाला और दीगर इलाकों का भी विजिट किया है, और दरिया के कटाव का भी मंजर देखा है। तो इसी तरह उसामा गियास मेला साहब, उन्होंने भी जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है, उन्होंने भी विजिट किया है, उनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर और ADCR साहब मौजूद थे, उन्होंने भी लोगों के मसाइल सुने और लोगों को यकीन दिलाया है कि बर वक्त जो मदद है वो फराहम की जा रही है, लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि ये सैलाब एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, बहुत बड़ा अजाब आया है, और इस पर अल्लाह से माफ़ी भी मांगनी चाहिए अपने गुनाहों की, और अल्लाह से मदद भी तलब करनी चाहिए। और हमारे जो हुकूमती अदारे हैं वो भरपूर एक्टिव हो, ज़्यादा मदद फराहम करें, और हमारे मुखय्यर लोग जो हैं वो रोशनियों और अपनी जो उनकी एक ज़िंदगी है मज़े वाली उससे थोड़ा बाहर झांक के देखें। वो लोग जिनके पास खाने को रोटी नहीं है, वो बेआसरा सड़कों पे या मैदानों में बैठे हुए हैं, और उनको मदद नहीं मिल रही, उनको खाना नहीं मिल रहा, तो लोग एक्टिव हों और उन लोगों की मदद करें।